आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी जब कराची आई थी, अब से 5 साल पहले, बल्कि 6 साल हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे आई थी मज़ार कायद पे, और उस वक्त नई नई शहरा कटी थी। 5 अगस्त हुआ था 2019 को, जो यौम इस्तिसाल हम लोग मनाते हैं। अब 6 साल हो गए हैं। तो उस वक्त भी मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, और सारी कश्मीरी कौम के अंदर जो जुल्म व जबर जो हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से हुआ, और उस दिन 5 अगस्त को एक जेनोसाइड के लिए एक डेथ वारंट कश्मीरी कौम के ऊपर इशू किया गया मोदी सरकार की तरफ से। तब से लेकर अब तक जो जुल्म की दास्तानें चल रही हैं, तो मेरी आज यहाँ पे एक दफ़ा फिर मेरा यहाँ पर आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक तो आज 5 अगस्त है, जो ब्लैकेस्ट डे है कश्मीर की तहरीक आज़ादी के अंदर, मगर उसके साथ साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को अपनी शहरक कहा था, जगलर वेन। और आज पूरे पाकिस्तानी कौम ने भी देखा है कि जब मार्का हक हुआ है, इसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी, मगर उससे पहले जो पहलगाम के अंदर हिंदुस्तान ने खुद ही एक दहशत गर्दी की और मासूम लोगों को मारा, और उसका सारा मलबा कश्मीर की तहरीक आज़ादी के ऊपर डाल दिया, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर भी उसका इल्ज़ाम लगाया, ना कोई प्रूफ था, और जंग छेड़ दी और वाटर टेररिज्म शुरू कर दिया। तब स्टूडेंट्स, अवाम, यूथ, सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की हर जगह से आवाज़ उठने लगी कि वाकई कायद आज़म ने जो कहा था जगलर वेन है। जगलर वेन इसलिए कहा था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्योंकि वहाँ से जो पानी आता है कश्मीर की तहरीक आज़ादी की वजह से, उनकी खून की वजह से, उनकी शहादतों की वजह से, किसी इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से नहीं आता। और मेरा यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ तो मुझे, क्योंकि एक रूहानी जर्नी है हम सब की तहरीक आज़ादी के साथ, क्योंकि लाखों शोहदा की कुर्बानियों की जिम्मेदारी है हमारे कंधों के ऊपर। और इस वक्त 5 अगस्त के बाद हमारी सारी की सारी जो क़यादत है वो जेलों के अंदर बंद है, उनको कत्ल किया जा रहा है, उनको जहर दिया जा रहा है, और ख़ास तौर पे यासीन साहब को फांसी घाट चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और जब वो भी यहाँ पर आए थे, वो फुटेज बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिस तरह वो यहाँ आके उन्होंने नफल भी पढ़े थे, शुक्राना भी किया था कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि एक फ्रीडम फाइटर के लिए, एक हुर्रियत रहनुमा के लिए, या हुर्रियत की तहरीक के साथ जुड़ना सबसे अजीम तरीन स्ट्रगल है। कौम की आइडेंटिटी या उसकी आज़ादी, उस नेशन को सॉवरेनिटी देना, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह कोई दुनिया में नहीं है जो ये मज़ार कायद है। जो ताकत जो मेरी रूह को, मेरे जिस्म को, मेरे दिमाग को मिलती है, और हमारे मिशन को तक़वियत मिलती है यहाँ पे आके, कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए कुर्बान की। उन्होंने अपना हर एक लम्हा जो था वो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, उसकी सॉवरेनिटी के लिए। और जिस वक्त आज हम कदम रख रहे हैं यहाँ पे, हम कश्मीरियों को पता है, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। आप सबको भी मैं आज यही कहूँगी, मेरे भाई बहनों, बुज़ुर्गों, जितने भी हैं, कि जो इस वक्त लहर चल पड़ी है पूरी दुनिया के अंदर मोदी की और आरएसएस की, और जो दहशतगर्दी वो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी, जिस तरह रॉ का नेटवर्क फैला हुआ है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो टारगेट किलिंग है कश्मीरियों की पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वर्किंग बाउंड्रीज़ पे। और अभी हाल ही में जो ये जंग छेड़ी हिंदुस्तान ने, तो उसके अंदर हमने क्या देखा कि उन्होंने सिविलियन इलाकों को पूरे मुल्क के अंदर